अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ रैबिट एनिमल एक्सपेरिमेंट। रैबिट को एनिमल एक्सपेरिमेंट में यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए, मार्केट में जो भी मेडिसिन या जो भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले उसे ट्राई किया जाता है एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स के ऊपर उसे ट्राई करने से हमें बेनिफिट ये होता है क्योंकि उनके ऊपर वो प्रोडक्ट या वो मेडिसिन ट्राई हो चुकी होती है, तो उसके बाद ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करना बिल्कुल इजी होता है क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो एनिमल हमें दे चुके होते हैं कि ये करेक्ट है, आप इसे ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है रिसर्च में। तो अब जब हम रैबिट को रिसर्च में यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए कि हमारे रिसर्च के काबिल है भी या नहीं। तो चलिए अब इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम रिक्टोलैगस क्यूनिकलस। जो रैबिट का साइंटिफिक नेम है वो रिक्टोलैगस क्यूनिकलस है। जो रैबिट का अडल्ट वेट होता है वो तकरीबन 1500 से 5000 ग्राम होता है और एवरेज लाइफ स्पेन 4 से 6 ईयर, यानी इसका जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 4 से 6 ईयर्स होता है। इससे मुराद ये है कि इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही कम होता है। अगर हमने कोई भी रिसर्च करनी है तो हमें उसी एनिमल की ज़रूरत होगी जिसका लाइफ स्पेन बहुत कम होगा, क्योंकि हम अगर किसी ऐसे एनिमल के ऊपर रिसर्च कर लें जिसका लाइफ स्पेन ही तकरीबन 35 से 40 साल का है तो उसके रिज़ल्ट्स के लिए हमें 35 से 40 साल वेट करना पड़े, तो वो एनिमल्स जो है हमारे रिसर्च के लिए ठीक नहीं है। रैबिट का जैसे लाइफ स्पेन 4 से 6 ईयर है, तो अगर हम रैबिट के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं रैबिट के ऊपर, तो हमें पता है कि 4 से 6 साल में हमारे पास इसके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। ब्रीडिंग हैबिट 1 मेल टू 1 फीमेल। इसमें जो ब्रीडिंग हैबिट होती है वो 1 मेल टू 1 फीमेल होती है। यानी जिस तरह आपने पिजन में देखा होगा वो उसकी एक पिजन होता है और उसकी जो ब्रीडिंग हैबिट है वो 5 फीमेल के साथ चल रही होती है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसकी जो ब्रीडिंग हैबिट है वो एक ही मेल होता है और एक ही फीमेल होती है। इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो है 31 डेज़ का। नेक्स्ट देखें, इसकी जो हार्ट बीट है वो 130 से 300 पर मिनट है। यानी यूँ आप कह सकते हैं ये ह्यूमंस की हार्ट बीट के तकरीबन बराबर है। जब हम कोई भी सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं या चढ़ रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट इतनी हो जाती है। रेस्पिरेशन रेट 38 टू 60 पर मिनट। जो हमारा रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने के अमल को, वो 38 से 60 पर मिनट है। डोसाइल एनिमल, ये डोसाइल एनिमल्स मीन ये बहुत ही नरम मुलायम होता है, यानी इतना गुस्से वाला नहीं होता है। हम हर तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं, इसे इंजेक्ट भी कर सकते हैं, इसे पकड़ भी सकते हैं। यानी ये हमें बाकी एनिमल की निस्बत ज़्यादा हमें ये तंग नहीं करता। न्यूजीलैंड रैबिट्स मोस्टली यूज़ फॉर दिस पर्पस। जो न्यूजीलैंड के रैबिट्स हैं वो ज़्यादा इस पर्पज़ के लिए यानी रिसर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कुछ हार्मोन्स हैं रैबिट के अंदर वो किस तरह काम करते हैं और क्या वो काम अपने सर अंजाम देते हैं। डोपामाइन काज फॉल इन द ब्लड प्रेशर। जो डोपामाइन हार्मोन्स है वो इसमें काज फॉल कर रहा है ब्लड प्रेशर को। यानी डोपामाइन वो हार्मोन्स होता है जो हमें खुशी फील कराता है। जब हम परेशान होते हैं तो हम खुशी फील करते हैं, जो हमें खुशी फील हो रही होती है, जो हम हैप्पी हो रहे होते हैं, वो जो डोपामाइन है वो केमिकल सेक्रेट करता है, उसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है हिस्टामाइन काज रेज इन द ब्लड प्रेशर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। हिस्टामाइन जो ब्लड प्रेशर को है वो रेज़ कर रहा है। हिस्टामाइन वो हार्मोन है जो इंजरी को रिकवर करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में हमें आगाह करता है। फिर है एड्रेनालिन स्टिमुलस द यूरेट्रस ऑफ द रेबिट। ये इसके यूरेट्रस के पास होता है। एड्रेनालिन वो हार्मोन होता है जब हम बहुत ही किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें और क्या ना करें, जो हमें अचानक कोई भी थॉट क्रिएट होता है, कोई भी ऐसी
ये बात माइंड में आती है, जिससे हमारी वो प्रॉब्लम हैंडल हो सकती है, या हम उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तो उसके लिए जो हार्मोन्स यूज़ होता है वो होता है एड्रेनालिन स्टिमुलस। फिर रैबिट ऑन टेस्टिंग। अब हमने रैबिट के बारे में पढ़ा कि इसके बहुत सारी कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो हमारे से रिलेट करती हैं। हम कुछ टेस्ट इसके ऊपर करते हैं रैबिट के ऊपर, और वो सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसमें से है रैबिट यूज फॉर टेस्टिंग पायरोजन इंट्रीनियस फ्लूइड। ये जो टेस्ट है ये रैबिट के ऊपर किया जाता है। पायरोजन वो बैक्टीरिया होते हैं, जब आपको ग्लूकोज या इंजेक्शन कोई भी दिया जाता है तो उसके अंदर ये पायरोजन होते हैं। अगर वो पायरोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक, इसी तक आपको ये नहीं फीवर कर देते हैं, आप बहुत मतलब बीमार हो सकते हैं। तो ये पायरोजन आपकी बॉडी के अंदर ना जाएं, इसलिए इन्हें रैबिट के ऊपर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद वो इंजेक्शन या ग्लूकोज जो भी आपको बोतल वगैरह लगनी होती है आपको लगाई जाती है। फिर है जी स्किन रिलेटिवली सेंसिटिव टू इरिटेंट टू टॉपिकल एजेंट्स एक्सपेरिमेंट डन ऑन द रैबिट। यानी कुछ स्किन टेस्ट भी रैबिट के ऊपर किए जाते हैं। बाद दफ़ा आपने देखा होगा, आप किसी भी शॉप या से कलर वगैरह या कोई भी शैम्पू लेते हैं तो उसके ऊपर ये लेबल किया होता है कि आप इसे थोड़ा सा अपने स्किन की किसी भी एरिया पे थोड़ा सा लगा के देख लें, ताकि आपको ये इरिटेंट ना करे। अगर आपको उसके थोड़े से भी ये इरिटेशन कर रहा है तो आप बाकी अपने जिस्म पे इसे मत लगाएं, क्योंकि आपको पता चल गया ये इरिटेशन कर रहा है। इसलिए ये टेस्ट भी रैबिट के ऊपर किया जाता है, और उसके बाद ही ये ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई होता है। स्पेशली सूटेबल फॉर रिसर्च एंड और रिप्रोडक्शन। रैबिट्स को स्पेशली रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है और रिप्रोडक्शन के लिए। कन्वेंस ऑफ इंजेक्टिंग एंड विदड्राइंग ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड यूनिक पर्पज इन द लेबोरेटरी स्पीशीज़। इसके जो एयर्स होते हैं, इसकी वेन्स जो इसकी एयर में बिल्कुल नज़र आ रही होती हैं। जब भी इससे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, कोई भी ऐसा सीन करते हैं, तो इसकी हम जो ब्लड है वो एयर से लेते हैं। एयर्स में जिस तरह हमारे बाजुओं के ऊपर हमारी वेन्स नज़र आ रही होती हैं, यानी बाकी जिस्म पर डॉक्टर कोई भी नर्सेज वगैरह आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो आपके सबसे पहले बाजू पकड़ते हैं, बाजू से ही ब्लड को लिया जाता है और फिर उसका टेस्ट किया जाता है। रैबिट का भी यही सीन है, जब भी इसका ब्लड टेस्ट करना होता है तो इसकी एयर से ब्लड लिया जाता है, क्योंकि एयर्स के ऊपर जो इसकी वेन्स होती हैं वो साफ़ नज़र आ रही होती है, यहाँ से ब्लड लेना आसान है बाकी बॉडी की निस्बत, क्योंकि बाकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एयर्स होते हैं और वहाँ से वेन्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक ऐसी और वीडियो पहुंच सकें और आपका मज़ीद जो मसले हैं हल हो सकें और आपको अच्छा एक नॉलेज हासिल हो सके।